प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। जय हो एकादशी माता। उत्पन्ना एकादशी की आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज मार्गशीर्ष माह की उत्पन्ना एकादशी व्रत के महात्म का आप सब रसपान करने वाले हैं। आज हम जानेंगे एकादशी तिथि की महिमा, महात्म तथा प्राकट्य को। शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी व्रत भगवान की महिमा को जाने बिना की गई पूजा केवल एक यांत्रिक क्रिया है जिसका कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होता। इसलिए जिस भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं तथा कथा पढ़ते हैं, श्रवण करते हैं, तो उनके विषय में जानने की कोशिश अवश्य करें, तभी आपको लाभ होगा। तो प्रश्न ये है कि उनकी महत्ता महत्व को कैसे जानें। एकादशी व्रत करने वाले, पूजा पाठ करने वाले भक्त सर्वप्रथम महात्म को श्रवण करें। महात्म के अनुसार एक बार नारद जी ने भगवान शिव शंकर से पूछा, महादेव, महाद्वादशी एकादशी का उत्तम व्रत कैसा होता है? उसकी व्रत से जो भी फल प्राप्त होता है उसे बताने की कृपा करिए। महादेव जी ने कहा, ब्राह्मण, यह एकादशी महान पुण्य फलों को देने वाली है। श्रेष्ठ मुनियों को भी इसका अनुष्ठान करना चाहिए। विशेष विशेष नक्षत्रों का योग होने पर यह तिथि जया, विजया, जयंती तथा पाप नाशनी इन 4 नामों से विख्यात होती है। ये सभी पापों का नाश करने वाली है। इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। जब शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुनर्वसु नक्षत्र हो तो वह उत्तम तिथि जया कहलाती है। उसका व्रत करके मनुष्य निश्चित ही पापों से मुक्त हो जाता है। जब शुक्ल पक्ष की द्वादशी को श्रवण नक्षत्र हो तो वह उत्तम तिथि विजया के नाम से विख्यात होती है। इसमें किया हुआ दान और ब्राह्मण भोजन सहस्त्र गुना फल देने वाला है तथा होम और उपवास तो सहस्त्र गुणों से भी अधिक फल देता है। जब शुक्ल पक्ष की द्वादशी को रोहिणी नक्षत्र हो तो वह तिथि जयंती कहलाती है। वह सभी पापों को हरने वाली है। उस तिथियों को पूजित होने पर भगवान गोविंद निश्चित ही मनुष्य के सभी पापों को धो डालते हैं। जब कभी शुक्ल पक्ष की द्वादशी को पुष्प नक्षत्र हो, महापुण्यमयी पापनाशनी कथा कहलाती है। जो 1 वर्ष तक प्रतिदिन एक स्थल तिल दान करता है तथा जो केवल पापनाशनी एकादशी को उपवास करता है, उन दोनों का पुण्य समान होता है। उन तिथियों को पूजित होने पर संसार के स्वामी सर्वेश्वर श्री हरि संतुष्ट होते हैं तथा प्रत्यक्ष दर्शन भी देते हैं। उस दिन प्रत्येक पुण्य कर्मों का अनंत फल माना गया है। सगर नंदन, कुकुत्थ, नहुस तथा गाधी ने उस तिथियों को भगवान की आराधना की थी, जिससे भगवान ने इस पृथ्वी पर उन्हें सब कुछ दिया। इस तिथि के सेवन से मनुष्य 7 जन्मों के कायिक, वाचिक और मानसिक पाप से मुक्त हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पुष्प नक्षत्र से युक्त एकमात्र पापनाशिनी एकादशी का व्रत करके मनुष्य 1000 एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त कर लेता है। उस दिन स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय और पूजा आदि को भी किया जाता है। इसका अक्षय फल माना गया है। इसीलिए प्रयत्न पूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। जिस समय धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर पंच अश्वमेघ यज्ञ का स्नान कर चुके थे, उस समय उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रश्न किया था। युधिष्ठिर बोले, प्रभु, द्वादशी तथा एकादशी व्रत का पुण्य फल क्या है? जनार्दन, यह सब मुझे बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, कुंती नंदन, हेमंत ऋतु में जब परम कल्याण में मार्गशीर्ष माह आए, तब उसकी कृष्ण पक्ष की एकादशी तथा द्वादशी तिथि का दृढ़तापूर्वक एकादशी तथा द्वादशी तिथियों को उपवास करना चाहिए। उसकी विधि इस प्रकार है। दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का
पालन करने वाला शुद्ध चित्त पुरुष दशमी को सदा एक भक्त रहे। कुंती नंदन, दशमी की रात व्यतीत होने पर एकादशी को प्रातःकाल व्रत करने वाला पुरुष व्रत का नियम ग्रहण करे और सवेरे तथा मध्याह्न को पवित्रता के लिए स्नान करे। कुएं का स्नान निम्न श्रेणी का होता है। बावड़ी में स्नान करना मध्य, पोखरे में उत्तम तथा नदी में उससे भी उत्तम माना जाता है। जहाँ जल में खड़ा होने पर जल जंतुओं को पीड़ा होती हो, वहाँ स्नान करने पर पाप और पुण्य बराबर होता है। यदि जल को छान कर शुद्ध कर ले तो घर पर ही स्नान करना उत्तम माना जाता है। इसीलिए पांडव श्रेष्ठ घर पर उक्त विधि से स्नान करें। स्नान के पहले निम्नलिखित मंत्र पढ़कर शरीर में मृतिका लगा लें। अश्वकांते रथकांते विष्णुकांते वसुंधरे मृतके हरे में पाप यन्मया पूर्वस अस्चितम। वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। भगवान विष्णु भी वामन अवतार धारण कर तुम्हें अपने पैरों से नापा था। मृतके, मैंने पूर्व काल में जो पाप संचित किया है उस मेरे पापों को हर लो। व्रती पुरुषों को चाहिए कि वह एक चित्त और दृढ़ संकल्प होकर क्रोध तथा लोभ का परित्याग करें। अत्यंत पाखंडी, मिथ्यावादी, ब्राह्मण निंदक, अगम्या स्त्री के साथ गमन करने वाले, अन्याय दुराचारी, परधनहारी तथा पर स्त्रीगामी मनुष्य से वार्तालाप न करें। भगवान केशव की पूजा करके उन्हें नैवेद्य भोग लगाएं। घर में भक्ति युक्त मन से दीपक जलाकर रखें। पार्थ, उस दिन निद्रा और मैथुन का परित्याग करें। शास्त्रों में मनोरंजन करते हुए संपूर्ण दिन व्यतीत करें। हे नृप श्रेष्ठ, भक्ति युक्त होकर रात्रि में जागरण करें। ब्राह्मणों को दक्षिणा दें और प्रणाम करके उनसे त्रुटियों के लिए क्षमा मांगें। जैसे कृष्ण पक्ष की एकादशी है वैसी ही शुक्ल पक्ष की भी है। इसी विधि से उनका भी व्रत करना चाहिए। पार्थ, द्विजों को उचित है कि वह शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी के प्रति लोगों में भेद बुद्धि न उत्पन्न करें। शंखों द्वारा तीर्थ में स्नान करके भगवान गदाधार का दर्शन करने से जो पुण्य होता है तथा संक्रांति के अवसर पर 4 लाख का दान देकर जो पुण्य प्राप्त किया जाता है वह सब एकादशी की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। प्रभास क्षेत्र में चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण के अवसर पर स्नान करने दान करने से जो पुण्य होता है वह निश्चित ही एकादशी को उपवास करने वाले मनुष्य को मिलता है। केदार क्षेत्र में जल पीने से पूर्व जन्म नहीं होता। एकादशी का भी ऐसा ही महात्म्य है। यह भी गर्भावास का निवारण करने वाली है। पृथ्वी पर अश्वमेघ यज्ञ का जो फल होता है उससे भी 100 गुना अधिक फल एकादशी व्रत करने वाले को मिलता है। जिनके घर में तपस्वी एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण भोजन करते हैं उनको जिस फल की प्राप्ति होती है वह एकादशी व्रत करने वालों को भी अवश्य मिलती है। देवांगनाओं के परगामी विद्वान ब्राह्मणों को सहस्त्र गोदान करने से जो पुण्य होता है उससे 100 गुना पुण्य एकादशी व्रत करने वालों को प्राप्त होता है। इस प्रकार व्रती को यह पुण्य प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। रात को भोजन न कर लेने पर उससे आधा पुण्य प्राप्त होता है तथा दिन में एक बार भोजन करने से देहधारी को नक्त भोजन का आधा फल मिलता है। जीव जब तक भगवान कृष्ण के प्रिय दिवस एकादशी को उपवास नहीं करता तभी तक तीर्थ दान और नियम अपने महत्व की गर्जना करते हैं। इसीलिए पांडव श्रेष्ठ, तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो। कुंती नंदन, यह गोपनीय एवं उत्तम व्रत है जिसका मैंने तुम्हें वर्णन किया है। हजारों यज्ञों का अनुष्ठान भी एकादशी व्रत की तुलना नहीं कर सकता। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान,
पुण्यमयी एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई, इसे संसार में क्यों पवित्र मानी गई है तथा देवताओं को कैसे प्रिय हुई। श्री भगवान बोले, कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। सतयुग में मूर नामक दानव रहता था। बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उस काल रूपधारी दुरात्मा असुर ने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे। संकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरा करते थे। एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए। वहां उनसे इंद्र ने भगवान शिव के आगे जाकर सारा हाल सुनाया। तब इंद्र बोले, महेश्वर, ये देवता स्वर्गलोक से निकाले जा चुके हैं और पृथ्वी पर विचर रहे हैं। मनुष्यों में रहकर इनकी शोभा नहीं होती। देव, कोई उपाय बताइए। देवता किसका सहारा ले? महादेव जी ने कहा, देवराज, यहाँ सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा करने में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान हैं। वहाँ जाओ, वे तुम लोगों की रक्षा अवश्य करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, महादेव जी की बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ वहां गए। भगवान गदाधर क्षीर सागर के जल में सो रहे थे। उनका दर्शन करके इंद्र ने हाथ जोड़कर स्तुति आरंभ कर दी। इंद्र बोले, देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु हैं। मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए। जगन्नाथ, संपूर्ण देवता मूर नामक दानव से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। भक्तवत्सल, हमें बचाइए। देवेश्वर, हमें बचाइए। जनार्दन, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। दानवों का नाश करने वाले कमल नयन, हमारी रक्षा कीजिए। प्रभु, हम सब लोग आपके समीप आए हैं, आपके ही शरण में आए हैं। भगवान, शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। देव, आप ही पति, आप ही मति, आप ही कर्ता, आप ही कारण हैं। आप ही सब लोगों के माता और आप ही सब जगत के पिता हैं। भगवान, हे देवेश्वर, शरणागत वत्सल देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। प्रभु, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मूर नामक दैत्य ने संपूर्ण देवताओं को जीतकर उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया है। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, देवराज, यह दानव कौन है? उसका रूप और बल कैसा है तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है? इंद्र बोले, देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालजंघ नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मूर दानव के नाम से विख्यात हुआ। वह बहुत ही अत्यंत उत्कृष्ट, महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नाम की प्रसिद्ध एक नगरी है, जिसमें स्थान बनाकर वह निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके स्वर्गलोक से बाहर निकाल दिया है। उसने एक दूसरे को स्वर्गलोक के सिंहासन पर बैठाया है। जनार्दन, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। उसने सब कोई दूसरे ही कर लिए हैं। देवताओं को तो उसने प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया है। इंद्र का कथन सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध आया। वे देवताओं को साथ लेकर चंद्रावतीपुरी गए। देवताओं ने देखा कि दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है। उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता 10 दिशाओं में भाग गए। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रह, खड़ा रह। उसकी ललकार सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरी इस भुजाओं को देख। यह कहकर विष्णु जी ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए दुष्ट दानव को मारना आरंभ कर दिया। दानव भय से विह्वल हो उठा
पांडुनंदन, तत्पश्चात श्री विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया, जिससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुख में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्रिका आश्रम को चले गए। वहाँ सिंहवती नामक एक गुफा थी जो 12 योजन लंबी थी। पांडुनंदन, उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसमें सो रहे थे। दानव मोर भगवान को मार डालने की नियत से वहाँ आया था। वह उनके पीछे लगा रहा। वहाँ पहुंचकर उसने भी उसी गुफा में प्रवेश कर लिया। वहाँ भगवान को सोता देख उससे बड़ा ही हर्ष हुआ। उसने सोचा, यह दानवों को भय देने वाला देवता है, अतः निसंदेह इसे मार डालूंगा। युधिष्ठिर, दानव के इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई, जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशाली तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से युक्त थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। युधिष्ठिर, दानवराज मोर उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध करने के लिए याचना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। वह मूर नामक महान असुर उनके हुंकार मात्र से राख का ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर पड़ा देखा तो पूछा, मेरा यह शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था। किसने इसका वध किया है? कन्या बोली, स्वामी, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। श्री भगवान ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोकों के मुनि और देवता, अतः तुम्हारे मन में जैसी रुचि हो उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांगो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। कन्या साक्षात एकादशी थी। उसने कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हूँ। जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। माधव, जो लोग उपवास, नत अथवा एक भक्त रह के मेरे व्रत का पालन करें उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। विष्णु जी बोले, कल्याणी, तुम जो कुछ कहती हो सब कुछ पूर्ण होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, ऐसा वर पाकर महाव्रत का एकादशी बहुत ही प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है। इसमें शुक्ल और कृष्ण का भेद नहीं करना चाहिए। यदि उदया काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में पूरी एकादशी और अंत में किंचित त्रयोदशी हो तो वह त्रिस्पुंसा एकादशी कहलाती है। यह भगवान को बहुत ही प्रिय है। यदि एक त्रिस्पुंसा एकादशी को व्रत उपवास किया जाए तो 1 सहस्त्र एकादशियों का फल प्राप्त होता है तथा इसी प्रकार द्वादशी में पारण करने पर सहस्त्र गुना फल माना गया है। अष्टमी एकादशी, षष्ठी, तृतीया और चतुर्थी ये यदि पुण्यतिथि से विद्ध हों तो इसमें व्रत नहीं करना चाहिए। परिवर्तनी तिथि से युक्त होने पर ही इसमें उपवास का विधान है। पहले दिन में और रात में भी एकादशी हो तथा दूसरे दिन केवल प्रातःकाल एक दंड एकादशी रहे तो पहली तिथि का परित्याग करके दूसरे तिथि की द्वादशी युक्त एकादशी की उपवास करनी चाहिए। यह विधि मैंने दोनों पक्ष की एकादशी के लिए बताई है। जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वह वैकुंठ में, जहाँ साक्षात भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान है, वहाँ जाता है। जो मानव हर समय एकादशी के महालय का पाठ करता है
उसे सहस्त्र गौदान के पुण्य का फल प्राप्त होता है। जो दिन या रात में भक्ति पूर्वक इस महालय का श्रवण करते हैं वे निसंदेह ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के समान पाप नाशक व्रत दूसरा कोई नहीं है। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता लक्ष्मी। प्रिय भक्तों, उम्मीद करती हूँ आज की यह एकादशी महालय व्रत आपको अत्यंत ही पसंद आई होगी। और हाँ, हमारे इस चैनल पर एकादशी से जुड़ी संपूर्ण कथा अपलोड कर दी जाएगी, जिसे आप अवश्य ही श्रवण करें और पुण्य फल की प्राप्ति करें। यदि आपको हमारी यह कथा पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करिएगा।